दोस्तों, गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक प्रमुख और गहन ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों को समझाने का प्रयास करता है। यह ग्रंथ हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि सही और गलत के बीच भेद करने की समझ भी विकसित करता है। इसमें वर्णित विषय मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल पर आधारित है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतने होते हैं। यह संदेश न केवल धर्मशास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को सही मार्ग पर संचालित करने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज के समक्ष उसके कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और पुण्य कर्म करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, जो आनंद और शांति का स्थान है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है और जीवन में दूसरों को कष्ट देता है, उसे अपने पापों के लिए नरक में जाना पड़ता है। नरक में आत्मा को उन कर्मों के अनुरूप दंड भुगतना पड़ता है जो उसने जीवन में किए हैं। यह दंड केवल शारीरिक पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक शिक्षा का साधन भी है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि नरक में मिलने वाले दंड हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, जो हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में सही और अनुचित कार्यों के प्रभाव कितने गहरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से पाप हैं जिनसे बचना चाहिए। पहला पाप है पितरों और देवताओं का अपमान करना। गरुड़ पुराण में उल्लेखित पापों में से एक है पितरों और देवताओं का अपमान करना। यह पाप अत्यंत गंभीर माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुख होने का संकेत देता है। सनातन धर्म में पितरों और देवताओं का सम्मान करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह जीवन के संतुलन और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। पितर हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार हैं। उनका आशीर्वाद और तर्पण हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाता है। वहीं देवता हमारे कर्म और धर्म के संरक्षक हैं, जो हमें सत्य और नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखते हैं। इन दोनों का अपमान व्यक्ति को न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पतन की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं करता या उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, वह अपने वंश की नींव को कमजोर करता है। पितरों का तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के योगदान और उनके आशीर्वाद का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति इस कर्तव्य को नजरअंदाज करता है, तो यह केवल पितरों के प्रति अपमान नहीं है, बल्कि यह उस प्राकृतिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी बाधित करता है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पितरों के प्रति अनादर का परिणाम न केवल व्यक्तिगत कष्ट के रूप में सामने आता है, बल्कि यह पूरे परिवार और वंश पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। देवताओं का अनादर भी उतना ही घातक माना गया है। भगवान की पूजा, आराधना और उनके प्रति श्रद्धा हमारी आस्था और नैतिकता को सुदृढ़ करती है। यह हमें अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति देवताओं का अनादर करता है या उनकी पूजा में उपेक्षा का भाव रखता है, तो यह उसकी आध्यात्मिक चेतना के पतन का संकेत है। देवता हमारे जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता के स्रोत हैं। उनकी उपेक्षा करने से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है, बल्कि उसका जीवन भी अज्ञान, निराशा और अशांति से भर सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग पितरों और देवताओं का अपमान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कुंभीपाक नरक में भेजा जाता है। इस नरक का वर्णन अत्यंत भयानक है। यहाँ आत्मा को एक जलती हुई कड़ाही में डाला जाता है,
जहां वह असहनीय पीड़ा का सामना करती है। यह दंड केवल शारीरिक यातना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को उसकी भूल और उसके परिणामों का एहसास कराने का एक तरीका भी है। कुंभीपाक नरक की यह यातना व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करती है कि उसके कृत्य कितने गंभीर और उनके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यह दंड केवल पापी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और सुधार का साधन भी है। इस पाप की गंभीरता को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि पितरों और देवताओं का सम्मान हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारी धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। पितरों और देवताओं के प्रति अनादर करना केवल एक धार्मिक अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपराओं, मूल्यों और नैतिकता के प्रति हमारी उपेक्षा को भी दर्शाता है। यह हमें आत्मकेंद्रित और स्वार्थी बनाता है, जो अंततः हमारे जीवन में अशांति और असफलता का कारण बनता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा हमारे धर्म के मुख्य स्तंभ हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इन कर्तव्यों की उपेक्षा करना न केवल आत्मा को पतन की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि हम अपने पितरों और देवताओं के प्रति सदैव कृतज्ञ और श्रद्धावान रहें, ताकि हमारा जीवन और परलोक दोनों ही सुखमय और समृद्ध बने। दूसरा पाप है अन्याय और हिंसा करना। यह पाप मानवता और नैतिकता के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना गया है। सनातन धर्म में अहिंसा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये मूल्य न केवल धर्म और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आधारभूत हैं। अन्याय और हिंसा का अर्थ है किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना या उसके अधिकारों का हनन करना। यह कृत्य न केवल पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हिंसा करने वाले की आत्मा को भी दूषित करता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का कठोर परिणाम भुगतना पड़ता है। जो लोग निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी गंभीर अपराध करते हैं। प्राणी मात्र में परमात्मा का वास माना गया है और हर जीव को जीने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष प्राणी को चोट पहुंचाता है या उसकी हत्या करता है, तो यह केवल उसकी करुणा और संवेदनशीलता का अभाव नहीं दर्शाता, बल्कि यह उसके भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी उजागर करता है। हिंसा का यह कार्य एक चक्र की तरह कार्य करता है, जहां हिंसा करने वाला अंततः स्वयं उस कष्ट का सामना करता है जो उसने दूसरों को दिया है। अन्याय का स्वरूप भी उतना ही गंभीर है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति, स्थिति या धन का दुरुपयोग करते हुए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, तो वह अन्याय करता है। यह कार्य समाज में असंतुलन और अशांति का कारण बनता है। अन्याय के शिकार लोग न केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं, बल्कि वे अपनी गरिमा और आत्मविश्वास भी खो सकते हैं। इस प्रकार अन्याय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को हानि पहुंचाने वाला कृत्य है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि जो लोग अन्याय करते हैं, वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं और उनके कर्म उन्हें अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं या अन्याय करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद रौद्र नरक में भेजा जाता है। इस नरक का वर्णन अत्यंत भयावह है। यहां आत्मा को उन्हीं पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है जो उसने अपने जीवन काल में दूसरों को दी थीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने किसी प्राणी को शारीरिक यातना दी है, तो
तो उसे उसी प्रकार की यातना सहनी पड़ती है। यदि किसी ने किसी की आजीविका छीनी है या उसे अन्यायपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाया है, तो उसे भी वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह दंड केवल पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा को उसकी भूल और उसके परिणामों का एहसास कराने के लिए है। रौद्र नरक में दी जाने वाली यातना यह सिखाने का प्रयास करती है कि किसी भी जीव को कष्ट देना या अन्याय करना कितना गलत है। यह दंड आत्मा को उसके किए गए कृत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, जिससे वह यह समझ सके कि उसके कर्मों का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यह दंड आत्मा के शुद्धिकरण का एक साधन है। जब आत्मा इस कष्ट को सहती है, तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और उसके भीतर सुधार की भावना जागृत होती है। अन्याय और हिंसा का परिणाम केवल मृत्यु के बाद नहीं भुगतना पड़ता, बल्कि यह जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का कारण बनता है। जो लोग अन्याय और हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, वे अपने जीवन में शांति, संतोष और सुख खो देते हैं। उनके मन में हमेशा भय, असुरक्षा और अपराध बोध बना रहता है। यह आंतरिक अशांति अंततः उनके जीवन को अस्थिर कर देती है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि न्याय और अहिंसा का मार्ग अपनाना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी आवश्यक है। यह हमें यह संदेश देता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण और करुणामय व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। हिंसा और अन्याय केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं लाते, बल्कि वे हमारे भीतर की सकारात्मकता और आत्मिक शांति को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें प्रेरित करता है कि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, ताकि हमारा जीवन और परलोक दोनों ही कल्याणकारी और शुद्ध हो। तीसरा पाप है स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करना। गरुड़ पुराण में स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार को अत्यंत गंभीर पापों में से एक माना गया है। यह न केवल नैतिकता के विरुद्ध है, बल्कि यह समाज के सबसे संवेदनशील और निर्भर वर्गों पर हिंसा और अन्याय का प्रतीक भी है। स्त्रियां और बच्चे समाज के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वभाव से कोमल, सहृदय और आश्रित होते हैं। इनके प्रति दयालु और सम्मानजनक व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन पर अत्याचार करता है, तो वह न केवल अपने मानवीय कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी दूषित करता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों पर अत्याचार, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, एक ऐसा पाप है जो समाज की जड़ों को कमजोर करता है। स्त्री को भारतीय संस्कृति में देवी का स्वरूप माना गया है। वह सृजन की प्रतीक है और परिवार तथा समाज की धुरी है। जब स्त्रियों का अपमान या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज के पतन का संकेत है। जो लोग स्त्रियों को उनकी गरिमा से वंचित करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं या उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, वे अपने कर्मों से न केवल स्त्रियों को बल्कि स्वयं को भी अंधकार की ओर धकेलते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा करने वाले लोग आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाते हैं और उनका कर्मचक्र उन्हें कठोर दंड का भागी बनाता है। बच्चों पर अत्याचार भी उतना ही निंदनीय है। बच्चे मासूम और निष्पाप होते हैं। वे समाज का भविष्य हैं और उनकी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। जब कोई व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है या उनके अधिकारों का हनन करता है, तो वह उस नैतिकता को नष्ट करता है जो समाज को प्रगतिशील और समृद्ध बनाती है। बच्चों का शोषण केवल उनके वर्तमान को नहीं, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि बच्चों को सताना केवल एक नैतिक अपराध नहीं है,
बल्कि यह ईश्वर की बनाई सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जो लोग स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद असिपत्रवन नरक में भेजा जाता है। इस नरक का वर्णन भयावह है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कांटेदार वृक्षों का जंगल है। इन वृक्षों की पत्तियां तलवार जैसी तीखी होती हैं। पापी आत्मा को इन पेड़ों के बीच से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसके शरीर और आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है। यह दंड केवल शारीरिक यातना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को उनकी क्रूरता और उसके परिणामों का एहसास कराने का साधन भी है। यह पीड़ा उन्हें यह समझाने का प्रयास करती है कि उनके कर्म कितने निर्दयी और उनके प्रभाव कितने विनाशकारी थे। असिपत्रवन नरक का यह दंड एक चेतावनी है कि स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार केवल समाज और धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा को भी पापग्रस्त कर देता है। यह दंड व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने और अपनी गलतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यह यातना आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है, ताकि वह अपने पापों के प्रभाव से मुक्त हो सके और सुधार की दिशा में अग्रसर हो सके। यह पाप केवल मृत्यु के बाद दंड का कारण नहीं बनता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन में भी देखा जा सकता है। जो लोग स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करते हैं, वे अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता से वंचित हो जाते हैं। उनके जीवन में असंतोष, अपराध बोध और भय का वातावरण बनता है। यह उनकी आत्मा के लिए एक स्थायी कष्ट का कारण बनता है, जो उनके जीवन को अशांत और अस्थिर बना देता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि स्त्रियों और बच्चों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक स्वस्थ और संतुलित समाज की नींव भी है। स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करना, उनके अधिकारों का सम्मान करना और उनके प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध और उन्नत बनाने का साधन भी है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलें, ताकि हमारा जीवन और परलोक दोनों ही कल्याणकारी हों। चौथा पाप है धन का दुरुपयोग और गरीबों का शोषण। गरुड़ पुराण में धन का दुरुपयोग और गरीबों का शोषण करना चौथा बड़ा पाप बताया गया है। धन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो समाज में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए आवश्यक है। इसे सही तरीके से उपयोग करना व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है या जरूरतमंदों की मदद करने से कतराता है, तो वह न केवल सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि अपने भीतर के मानवीय मूल्यों को भी समाप्त कर देता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि धन का गलत उपयोग और गरीबों का शोषण केवल एक नैतिक अपराध नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप है, जिसके लिए मृत्यु के बाद कठोर दंड का प्रावधान है। धन का दुरुपयोग कई रूपों में देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग दिखावे, ऐशो आराम या अनैतिक कार्यों के लिए करता है, तो वह धन का सही अर्थ और उद्देश्य भूल जाता है। सनातन धर्म में धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसे केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति अपनी आत्मा के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और माया के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लिप्त रहता है और समाज तथा धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है। गरीबों का शोषण इस पाप का दूसरा और अधिक गंभीर रूप है। जरूरतमंद और वंचित वर्ग समाज के सबसे कमजोर हिस्से होते हैं, जो दूसरों की दया और सहायता पर निर्भर रहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति,
धन या प्रभाव का उपयोग इन लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है, तो वह न केवल उनके अधिकारों का हनन करता है, बल्कि अपने कर्मों से समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। गरीबों का शोषण करने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को कठिन बना देते हैं। यह कर्म केवल उनके लिए अपयश का कारण नहीं बनता, बल्कि उनकी आत्मा को भी दूषित करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सौकर्मुक नरक में भेजा जाता है। इस नरक का वर्णन अत्यंत भयावह है। यहाँ आत्मा को उसके हर पाप का लेखा जोखा दिखाया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गरीबों की सहायता नहीं करता या अपने धन का उपयोग गलत कार्यों के लिए करता है, उसे सौकर्मुक नरक में अपनी भूलों का एहसास कराया जाता है। यह दंड केवल शारीरिक यातना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसकी भूल और उसके प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। सौकर्मुक नरक में आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसके धन के दुरुपयोग और गरीबों के शोषण से कितने लोगों को कष्ट हुआ और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह दंड आत्मा को इस तथ्य का एहसास कराता है कि उसका कर्म न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कितना विनाशकारी था। इस यातना का उद्देश्य आत्मा को उसके पापों का पश्चाताप करने और भविष्य में सुधार की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना है। धन का दुरुपयोग और गरीबों का शोषण केवल मृत्यु के बाद दंड का कारण नहीं बनता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन में भी देखा जा सकता है। ऐसे लोग अपने जीवन में शांति, संतोष और सुख से वंचित रहते हैं। उनका मन हमेशा असुरक्षा, भय और अपराध बोध से भरा रहता है। उनके रिश्ते और सामाजिक स्थिति भी प्रभावित होती है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ और अन्याय के कारण दूसरों के सम्मान और विश्वास को खो देते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि धन का सही उपयोग करना और गरीबों की मदद करना हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यह न केवल हमारी आत्मा को पवित्र और संतुलित रखता है, बल्कि यह समाज में भी समृद्धि और समानता लाता है। जरूरतमंदों की सहायता करना, दान देना और अपने धन का उपयोग सही कार्यों में करना व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने धन को केवल अपने सुख के लिए उपयोग न करें, बल्कि इसे समाज और वंचित वर्गों की भलाई के लिए भी समर्पित करें। यह हमें इस बात का एहसास कराता है कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। जब हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह हमारे कर्मों को भी शुद्ध और कल्याणकारी बनाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में भूल होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही त्रुटियों से भरी होती है। कभी कभी अनजाने में या परिस्थितियों के दबाव में हम गलतियां कर बैठते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि इन गलतियों को सुधारने का अवसर हमेशा रहता है। किसी भी पाप या भूल के लिए सच्चे दिल से किया गया प्रायश्चित न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे नए सिरे से धर्म और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। प्रायश्चित का अर्थ केवल अपनी गलती मानना नहीं है, बल्कि उस गलती को न दोहराने का संकल्प लेना और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि सेवा, परोपकार और दान जैसे कार्यों से इंसान अपने पापों के प्रभाव को कम कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी का दुख बांटना या धर्म के लिए कुछ करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। सही कर्मों का रास्ता अपनाने से मनुष्य अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर लेकर जाएं। यह न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देगा, बल्कि हमारे कर्मों को भी शुभ और कल्याणकारी बनाएगा। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार वे पाप जो इंसान को नरक का भागीदार बनाते हैं।
याद रखें, कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छे कर्म करें और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और जय श्री राधे।